गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? द वृंदावनी वस्त्र 16th century silk textile primarily depicts the childhood stories and divine pastime of which deity? सो किस देवता से एसोसिएटेड वृंदावनी वस्त्र, जिसे 2027 की एग्जीबिशन में मंगवाया जाएगा बाय द असम गवर्नमेंट, एंड यह रिलेटेड है लॉर्ड कृष्णा से, भगवान कृष्ण से, और 16th सेंचुरी का टेक्सटाइल है। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 32-bit माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च्ड एट सेमिकॉन इंडिया? सो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किया गया, जहां पर मेड इन इंडिया सेमिकॉन चिप को यहाँ पर लॉन्च किया गया था सैटेलाइट एंड रॉकेट्स के लिए, दैट इज विक्रम 3201। ठीक है, इसका ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द भारतीय इनिशिएटिव टू बूस्ट एग्री फूड एक्सपोर्ट? सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है, निर्यात, उसे बढ़ावा देने के लिए भारतीय इनिशिएटिव को किसने लॉन्च करा? दैट इज एपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया था हाल ही फिलहाल में। The next one, exercise Maitri is a joint military exercise between India and which country? And the other country is Thailand के साथ इसे हमने किया था। The next one, what is the name of the app launched to facilitate seamless cotton procurement under the minimum support price scheme? So recently MSP स्कीम के तहत जो कॉटन प्रोक्योरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया कपास की खरीदारी के लिए एक स्कीम, एंड दैट इज, उसके लिए जो ऐप आया है ऑप्शन नंबर बी, कपास किसान ऐप। द नेक्स्ट वन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 18th edition of Inclusion International's World Congress, and one of the Emirat of UAE ने इसे host करा, that is option number A, Sharjah, UAE. The next one, which institute has proposed a mission called Pratyush to study the cosmic? So recently Pratyush को किसने launch करा है? And that is option number A, Raman Research Institute Bangalore based ने इसे launch करा है। The Koya tribe is mainly found in which river basin? So Koya tribe ये कहाँ से associated है? That is option number B, गोदावरी river से associated है। And which two entities jointly launched India's first EMI driven credit card? So यहाँ पर EMI पर जो credit card है उसे launch किया गया, कोलैब करा है UPI एंड रुपए ने, एंड इसे launch करा है recently यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड भारत पे। The next one, what is the title of Center of Excellence established by IIT Hyderabad and Army Training Command Shimla? एंड जो सेंटर है उसका टाइटल क्या है? विग्रह वन स्टॉप सॉल्यूशन ये रहने वाला है, एंड आर्मी एंड हैदराबाद ने कोलैब करा है इसके लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लीज़ नोट। रिसेंटली जो न्यू जीएसटी रिफॉर्म आए उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी 2.0 2025 को जो चेंजेस हुए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम आया है क्रिटिकल मिनरल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। एक आईडी कार्ड को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स का गोल क्या है, इसे कब लॉन्च किया गया। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर जिस कंट्री के साथ इसे किया जा रहा है उस कंट्री के बारे में हम जानेंगे। NIRF रैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे, टॉप इंस्टीट्यूट कौन है इंडिया का उसको हम डिस्कस करेंगे। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी न्यूज़ में एक रिपोर्ट है, नासा का एक मिशन चल रहा है स्पेस से रिलेटेड, उसके बारे में अपडेट्स को देखेंगे। यहाँ पे रिसेंटली इंडिया ने अफगान नेशनल्स को एक स्कॉलरशिप दी है सो दैट वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। स्कॉलरशिप क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एक रिसेंटली पोर्टल लॉन्च करा है, उस पोर्टल के बारे में जानेंगे। एंड इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस किया था ना, उसके अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन, द आगा खान अवार्ड 2025। The first one, which tax rate was abolished under recently announced GST 2.0? So recently GST 2.0 को यहाँ पे अनाउंस किया गया, और कौन से जो कर रेट है, टैक्स रेट है, उन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है, एंड दे आर 12% या 28% को कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव कर दिया है जीएसटी काउंसिल, जिन्होंने 3rd सितंबर को इंडिया को दिया द दिवाली गिफ्ट न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स को अनाउंस करके। सो प्लीज़ नोट, यहाँ पर 12% या 28% को हटा दिया गया है, और न्यू 2 जीएसटी स्लैब स्ट्रक्चर इंडिया में आया है। अब जो जीएसटी लगेगी मेनली 5% और 18% की लगेगी, और एक न्यू जीएसटी यहाँ पे अनाउंस की गई दैट इज़ 40%, जो कि लग्जरी आइटम और सिन गुड्स पे लगाया जाएगा। लग्जरी जैसे कि कार हो गई ब्रांडेड, और सिन गुड्स जैसे कि तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, बिकॉज किंग खान खुद उसकी यहाँ पर ब्रांडिंग करते हैं। ओवरऑल बैड न्यूज़ फॉर गुटखा ईटिंग मैन फ्रॉम इंडिया, तंबाकू पर 40% यहाँ पर टैक्स लगेगा जीएसटी का। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर डिस्कस क्या किया, इंडिया 2025 जीएसटी पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उन सब पर जो रेट्स है उसे रिवाइज कर दी गई है 5% और 18%, और लग्जरी पर 40%। कुछ पुराने क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट लाइक इंडिया में जीएसटी को कब लाया गया था? 2017 में लाया गया था। डेट कौन सी थी? 1 जुलाई, एंड दैट्स वाई 1 जुलाई को हम क्या
ऑब्जर्व करते हैं जीएसटी डे, ठीक है। इसी के साथ इंडिया का जो जीएसटी सिस्टम है वो किस कंट्री के साथ मैच करता है, इसे भी ध्यान रख लेना। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा का जो जीएसटी सिस्टम है कुछ सिमिलर है, इंडिया जैसा ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा का सिंपल है। लाइक कनाडा का जो जीएसटी सिस्टम है उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, एंड दैट इज हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स, बिकॉज यह लोग CGST या SGST ऐसा कुछ भी नहीं लेते हैं, इनका सिंगल जीएसटी सिस्टम है, दैट इज हार्मोनाइज सेल्स टैक्स। कनाडा में जो राज्य है या सेंटर है उन्हें फेडरल और प्रोविंशियल ऐसा कुछ दर्जा मिला हुआ है, सो वहाँ पर केवल हार्मोनाइज सेल्स टैक्स है, सेंटर और स्टेट का अलग अलग नहीं लग रहा है। जबकि इंडिया में यहाँ पर डबल लेयर सिस्टम है द जीएसटी, जबकि कनाडा का सिंगल लेयर जीएसटी सिस्टम है। पहली कंट्री कौन सी है जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा था, एंड दैट इज फ्रांस। एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे बढ़ते। एट लास्ट 5% जो टैक्स यहाँ पर लगेगा वो केवल जैसे डोमेस्टिक आइटम, शैम्पू वगैरह, सीमेंट जिससे घर बन रहा है, और जो हमारे डेली यूजेबल आइटम है जैसे लाइक चपाती, पनीर, इन सब पर 0% जीएसटी यहाँ पे लगाया जाएगा। सो जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपसे हाल ही फिलहाल। सो यहाँ पे ओनली वन क्वेश्चन हमें शो हो रहा है, विच स्टेट लीड्स द रैंकिंग ऑफ टोटल जीएसटी कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल 2024 एंड अप्रैल 2025, एंड दैट इज ओनली महाराष्ट्र ने यहाँ पे लीड करा है जीएसटी कलेक्शन के लिए, ठीक है, लीड के लिए यहाँ पर पूछा गया है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, और जीएसटी किस टाइप का टैक्स है इसे भी ध्यान रख लेना, इनडायरेक्ट टैक्स है यह है। The recently approved rupees 1500 crore incentive scheme for critical minerals is a part of which mission? So यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए हाल ही में स्वीकृत 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसे रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 2015 में अनाउंस करा है, NCMM। प्लीज नोट, यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए 1500 करोड़ का जो बजट है अनाउंस करा। इस मिशन के तहत किया क्या जाएगा, जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज है जिनमें बैटरी लगी हुई है, जैसे लाइक ईवी बैटरीज हो गई, घरों में जो लोकल बैटरीज हम यूज़ करते हैं वो सब हो गई, उन सबको रिसाइकल कर कर क्रिटिकल मिनरल्स उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। यानी क्रिटिकल मिनरल्स को हम निकाल रहे, डेली जो यूजेबल आइटम है, सेकेंडरी सोर्सेज जो रद्दी में चले जाते हैं एट लास्ट, इन सबको रिसाइकल कर कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या चाहती है कि जो रॉ मिनरल है उसे यूज़ नहीं किया जाए, जो पुराना मिनरल है जो ऑलरेडी डेली आइटम्स में लगा हुआ है बैटरीज में, उसे ही रिसाइकल करके फिर से यूज़ किया जाए। सो यह गोल है, इसी के लिए इस स्कीम को लाया गया, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में 1500 करोड़ इट्स बजट, और रनिंग टाइम क्या रहेगा 25 से 31 तक यह है, 25-26 फिस्कल ईयर, 30 to 31 फिस्कल ईयर। और इन्वेस्टमेंट न्यू यूनिट्स को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, एमएसएमईज को, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप यहाँ पे करना चाहते हैं, उन सबको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रमोशन यहाँ पे दिया जाएगा, इंसेंटिव स्कीम है यह। और 1/3 ऑफ द फंड इसे यहाँ पर रिजर्व रखा गया है और लार्ज रिसाइकलर्स, स्मॉल रिसाइकलर्स और स्टार्टअप्स के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करने में अपना जो स्टार्टअप है उसे बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल ध्यान रख लेना 2025 की स्कीम है, इसी साल के बजट में इसे लाया गया है। आगे बढ़ते, कुछ स्कीम्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रही है। एंड विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम द यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू द नेशनल पेंशन स्कीम, सो यूपीएस टू एनपीएस, और इसे किसने इंट्रोड्यूस करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे इंट्रोड्यूस करा है। नमस्ते स्कीम 2 मिनिस्ट्री का कोलैब है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सोशल जस्टिस वीरेंद्र कुमार के पास है, हाउसिंग मनोहर लाल खट्टर के पास है, फाइनेंस वी ऑल नो निर्मला सीतारमन के पास है। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द नोडल एजेंसी फॉर फोर्टिफाइड राइस स्कीम, और इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ऑफिशियली। द नेक्स्ट वन, स्माइल स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, इसे लॉन्च कराया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। द स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, और इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गजेंद्र सिंह के पास है ये है। What is the name of Karnataka's flagship scheme that provide free bus travel to women, and that is Shakti scheme. National अनुभव अवार्ड स्कीम, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इनिशिएट करा है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसे यहाँ पे इनिशिएट किया है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैव क्रॉस्ड 50% कवरेज ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड
इशुएंस। रिसेंटली यूपीआई जो ये आईडी कार्ड है इसको जारी करने का जो 50% का कवरेज है वो किन राज्यों ने यहाँ पर पार कर लिया है, और दे आर तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा एंड कर्नाटका। सो यहाँ पर यह ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो लोग हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले लोग, उनके लिए जो यहाँ पर स्कीम लाई गई थी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, इसे 50% से ज़्यादा इशू कर दिया गया है। एंड इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 40% से भी लेस यहाँ पर पॉपुलेशन है पीडब्ल्यूडी जिन्हें यह कार्ड मिला है। ओवरऑल यहाँ पर 60% डिले केसेस चल रहे लास्ट 6 मंथ से। यूडीआईडी एप्लीकेशन कितनी है 11 लाख, लेकिन 60% डिले केसेस इन इंडिया। एंड यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कब लॉन्च किया था? 2016 में। कौन सी मिनिस्ट्री इसे जनरेट करती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और मेन गोल क्या है? एक टाइप का स्मार्ट कार्ड है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हेल्प करेगा वेलफेयर स्कीम्स के लिए जॉब रिजर्वेशन के लिए। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं। एंड दे आर विच स्टेट अनाउंस द रोल आउट ऑफ द सहेली स्मार्ट कार्ड टू प्रोवाइड फ्री ट्रैवल टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन, और इसे दिल्ली ने यहाँ पे अनाउंस करा था, सहेली स्मार्ट कार्ड बाय द दिल्ली। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडेक्स कार्ड सिस्टम फॉर इलेक्शन, और इसे रिसेंटली लॉन्च करा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ज्ञानेश कुमार द ECI ऑफ इंडिया। किसान क्रेडिट कार्ड्स स्कीम, और इसे किसने इम्प्लीमेंट करा है, लागू करा है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोऑपरेटिव्स ने इसे लागू किया है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज सॉइल हेल्थ कार्ड डे, इसे 19 Feb को ऑब्जर्व किया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए नोडल एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। सो स्वामित्व स्कीम के तहत जो प्रॉपर्टी कार्ड है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला राज्य कौन बना है? दैट इज मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, और इसे किसने पब्लिश करा? बाय द NOAA, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लॉन्च किया। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025, अ मल्टीलेटरल ड्रिल होस्टेड बाय इजिप्ट फ्रॉम September 1 to 10। सो यहाँ पर इजिप्ट एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है US के साथ मिलकर, US का जो सेंट्रल कमांड है। और इंडियन नेवल शिप कौन सी जो यहाँ पर पहुंची इसमें पार्टिसिपेट करने? दैट इज INS त्रिकंध यहाँ पर पार्टिसिपेट करने पहुंचा। एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? मेडिटेरेनियन सी में ये चल रही है, वहाँ पर INS त्रिकंध को डिप्लॉय किया गया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट करने, जो इजिप्ट ऑफिशियली US के साथ मिलकर होस्ट कर रहा है। सो US लेड एक्सरसाइज है, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को बूस्ट करना है, इंडिया पार्टिसिपेट करने पहुंचा, दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज़ में रहा। सो यहाँ पर हम इजिप्ट को डिस्कस करेंगे। इजिप्ट, इसकी कैपिटल क्या है? कायरो इज़ द कैपिटल। इजिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहाँ पर यह लोकेटेड है? जो सुएज कैनल है, नहर है, सुएज नहर, उसे कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पर इजिप्ट करता है। इजिप्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुएज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जो कनेक्ट करती है, दैट इज सुएज कैनल, जिसे कंट्रोल करता है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इजिप्ट वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का घर है। यहाँ पर आपको पिरामिड्स देखने को मिलेंगे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इजिप्ट में लोकेटेड है। एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे और आगे मूव करेंगे, एंड दैट इज वेस्टर्न एशिया। सो वेस्टर्न एशिया, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडल ईस्ट कंट्रीज़। सो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है। इन सब में एक कॉमन थिंग यह है कि एक पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। उस पेनिनसुला का नाम मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था जब हम गाजा को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ सिनाई पेनिनसुला। सो सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर कॉमन है। सिनाई पेनिनसुला में ही ये जो वेस्टर्न एशिया है ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 19 कंट्रीज़ इसका पार्ट है। जस्ट लाइक जिनमें अभी मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा था, ईरान हो गया, फिलिस्टाइन हो गया, इज़राइल हो गया, लेबनान, बाकी सब मेंशन है। सो ये सारी 19 कंट्रीज सिनाई पेनिनसुला का पार्ट है। इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला को लीड करता है और सब मिलकर वेस्टर्न एशिया यह यहाँ पर बनाते हैं। मेडिटेरेनियन सी से सराउंडेड है मेनली, और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट को यहाँ पर ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, नेवल शिप को हम डिस्कस करें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं, एंड दे आर
एक्सरसाइज लायनेक्स इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका में से कंडक्ट कराया गया. India and the Philippines conducted their first joint naval exercise in which sea, and that is Arabian Sea. China Russia joint naval exercise joint sea से कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? Sea of Japan में. सिम्बैक सिंगापुर और इंडिया ने इसे कराया. INS सतपुरा यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुंचा था. जुलाई स्टॉर्म नेवल एक्सरसाइज रशिया ने इसे कंडक्ट कराया. फर्स्ट वेमेन टू बी स्ट्रीम टू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन एंड दैट इज आस्था पूनिया. इन्हें ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है ये. The next one, what is the name of the first indigenously built Project 17A stealth frigate that recently joined the Eastern Naval Command? And that is INS नीलगिरी ने recently Eastern Naval Command को ज्वाइंट करा, जो Project 17A का पार्ट है. आगे बढ़ते the next one. Which institute topped the overall National Institutional Ranking Framework 2025 ranking? So NIRF, जहाँ पर इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स है उन्हें रैंकिंग दी गई. टॉप किसने करा है? एंड दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टॉप करा है NIRF 2025 रैंकिंग में. ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में IIT मद्रास ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक हासिल करी है. इनोवेशन एंड बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैटेगरी में इन्हें ये रैंक दी गई है. सेकेंड और थर्ड जो रैंकर है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड IIT मुंबई थर्ड प्लेस पे यहाँ पे रहा. यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बेस्ट यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु यही सेम रही, एंड विथ JNU एंड जो मणिपाल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन इन्हें सेकेंड और थर्ड रैंक यहाँ पर दिया गया. ओवरऑल ध्यान रख लेना, NIRF जो रैंकिंग है ये 17 कैटेगरीज को यहाँ पर कवर करती है, जिसके तहत इंडिया का जो हायर एजुकेशन है, जो टीचिंग पर फोकस है, रिसर्च क्वालिटी, उन्हें यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है. सो NIRF इसे कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. 2015 में इन्होंने इसे स्टार्ट किया था. आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2023 रिपोर्ट विच स्टेट रिपोर्टेड द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सबसे कम IMR रेट यहाँ पर किस राज्य ने रिकॉर्ड करी? एंड दैट इज मणिपुर ने. मणिपुर में ओनली 3 केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले शिशु मृत्यु दर के लिए. लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने यहाँ पे टॉप करा है. 37 जो IMR रेट है यहाँ पर आया है. ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें, इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 2023 के अकॉर्डिंग 25 सबसे कम यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया. एंड 2013 में 40% से लेकर एट नाउ 37.5% तक डिक्रीज हुआ है. ठीक है, जो हमारा हेल्थ एक्सेस है यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, एंड दैट्स वाई जो शिशु मृत्यु दर है सबसे कम रिकॉर्ड की गई 2023 की यह रिपोर्ट है. जबकि जो बर्थ रेट है 1971 में 36.9% से 2023 में 18.4% तक यहाँ पर पहुँच चुकी है. डेथ रेट यहाँ पर डिक्रीज हुई है ओवरऑल, बिकॉज हमारा जो हेल्थ एक्सेस है काफ़ी इम्प्रूव यहाँ पे हुआ है. सो यहाँ पर टॉप ध्यान रख लेना, मणिपुर ने टॉप करा है. हाईएस्ट जो IMR रेट्स है वो कहाँ पर है? एंड दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. Which NASA mission recently spotted 2 rocky exoplanets orbiting the star TOI 2322. हाल ही में नासा के किस मिशन ने इस तारे की परिक्रमा कर रहे 2 चट्टानी ब्रह्मा ग्रह को देखा है? एक्सोप्लैनेट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और नासा का यहाँ पर टेस्ट मिशन चल रहा है, दैट इज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट. सो रिसेंटली टेस्ट मिशन के द्वारा 2 रॉकी एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया जो ऑर्बिट कर रहे इस स्टार को TOI 2322. यहाँ से 195 लाइट ईयर अवे, जो डिस्टेंस उसे लाइट ईयर में मेज़र करते वी ऑल नो. सो स्टार की ब्राइटनेस से इसे डिटेक्ट किया गया. ओवरऑल TOI 2322 इसे भी रिसेंटली डिस्कवर किया गया. अर्थ जैसा ये सिमिलर है, 11 डेज में ये ऑर्बिट करता है. जो टेम्परेचर है वो 330 डिग्री सेल्सियस है, और अर्थ के साइज़ का यह क्या है? 2 है, और 18 टाइम हेवियर है. सो ओवरऑल यहाँ पर जो स्टार है उसकी परिक्रमा करते हुए 2 रॉकी एक्सोप्लैनेट्स को रिसेंटली नासा के टेस्ट मिशन के द्वारा डिस्कवर किया गया, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज़ में रहा. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. इंडिया अनाउंस्ड 1000 स्कॉलरशिप फॉर अफगान नेशनल्स फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 अंडर विच इनिशिएटिव. सो रिसेंटली भारत ने किस पहल के तहत शैक्षणिक वर्ष 25-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए 1000 छात्रवृत्ति की जो घोषणा है वो यहाँ पर की है. सो प्लीज़ नोट, स्कॉलरशिप है यहाँ पर जो इंडिया ने अनाउंस करा है अफगान नेशनल्स के लिए, और इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर A, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल. सो यह हम ऑलरेडी 23-24 में 24-25 में लॉन्च कर चुके हैं. नाउ 25-26 के लिए भी हमने इसे अनाउंस कर दिया है 1000 स्कॉलरशिप फॉर अफगान नेशनल. जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनकी एज 18 से 35 यहाँ पर रहेगी, और विद्या भारती आई लर्न पोर्टल के थ्रू जो
ई एजुकेशन है वो अफगान के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ले सकते हैं 1000 ई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। सो अफगानिस्तान को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में ही इसे काउंट किया जाता है। एंड प्लीज नोट कौन सा माउंटेन रेंज है जो अफगानिस्तान का मोस्ट फेमस है, दैट इज हिंदू कुश पर्वत, द सेंट्रल रीजन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। What is the name of the portal launched by Ministry of Housing and Urban Affairs to strengthen transparency in the real estate sector? So यहाँ पर रिसेंटली रियल एस्टेट क्षेत्र में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता, उसे मजबूत बनाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल, उसका नाम क्या है? एंड दैट इज यूनिफाइड RERA पोर्टल, जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने लॉन्च करा है। न्यू दिल्ली में इसे 5th सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का मेन गोल क्या है? ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, यानी जो होम बायर्स है उनके लिए जो मकान वगैरह है उसे खरीदने की जो प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई करना, यहाँ पर इसका गोल होने वाला है। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के तहत ये आती है और इससे रिलेटेड एक एक्ट है यहाँ पर, एंड दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में आया था। और मेन गोल क्या है? हाउसिंग फैसिलिटीज को ईजी बनाना। Moving on the next one, where was India's first port-based green hydrogen pilot project inaugurated? So recently भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, VO चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु। और यहाँ पर रिसेंटली इंडिया का ये पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट बन चुका है। एंड रिसेंटली जो मिनिस्टर दैट इज सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका इनोग्रेशन करा तमिलनाडु में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 3.87 करोड़ है एंड सम 10 नैनोमीटर क्यूब पर आवर इसका जो प्रोडक्शन वो रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन का, जिसे स्ट्रीट लाइट और EV चार्जिंग स्टेशन में यूज़ किया जाएगा। और VOC पोर्ट ये बन चुका है फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। सो ध्यान रख लेना, फर्स्ट पोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा है? तमिलनाडु का VOC पोर्ट। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन। द आगा खान अवार्ड 2025 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सो प्लीज नोट किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है, दैट इज आर्किटेक्चर फील्ड से एसोसिएटेड है द आगा खान अवार्ड। एंड रिसेंटली जो उसके विनर्स है उन्हें अनाउंस किया गया, जिसमें इंडिया के कोई भी विनर्स यहाँ पर नहीं आए हैं। सो रिसेंटली किर्गिस्तान के बिश्केक में एक सेरेमनी को यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस किया गया इस अवार्ड के लिए, और जो विनर्स है 7 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए, लाइक बांग्लादेश का खुडी बारी प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का विजन पाकिस्तान, जिसके तहत पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा बना रहा है। एंड इंडिया की तरफ से इस बार कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्टलिस्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, जबकि 2024 में हमें एक कोलैब देखने को मिला था आगा खान अवार्ड इस अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत हुमायूं टॉम जो दिल्ली में लोकेटेड है यहाँ पर सनकेन म्यूजियम को बनाया जा रहा था। तो सनकेन म्यूजियम के कंस्ट्रक्शन के लिए आगा खान अथॉरिटी दैट इज ट्रस्ट फॉर कल्चरल, इनके साथ हमने पार्टनरशिप करी थी, एग्जैक्टली द ASI ऑफ इंडिया ने। सो रिसेंटली आगा खान इसके जो अवार्डीज है उनका नाम डिस्कस किया गया, अनाउंस किया गया, 7 यहाँ पर रहे, 7 प्रोजेक्ट्स को ओवरऑल सिलेक्ट किया गया, जिसमें से इंडिया से नहीं है एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। सो इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। आज जो क्विज के क्वेश्चन है वो अवार्ड कैटेगरी से एसोसिएटेड है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।